इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 10 एमएनएस के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सदारत दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान पार्लियामेंट की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 अरकान को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले कर दिया। अरकान में वकास अकरम, शेख जैन कुरैशी, मलिक अवैस, आमिर डोगर, अहमद चट्टा शामिल, MNA जुबैर खान, अहमद अली शाह, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत और यूसुफ खान शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात। हुकूमती नुमाइंदगी वजीर दाखिला और वजीर कानून ने की। अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। जराए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चाय पीने से इनकार। कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई को मिलिट्री तहवील में न देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बायसे फिक्र है। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, दरखास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया कि अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ तो फिर क्या होगा? वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े आगाह करें, जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। हैरानकुन तौर पर IG इस्लामाबाद के बयान को स्पीकर के बयान पर फौकियत दी जा रही है। कहा, हुकूमत होश के नाखुन ले, ये आइन, कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नजरसानी न की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ नौजवान पाकिस्तान को देख कर मायूस हो रहे हैं। बानी पीटीआई और जनरल फैज़ मुल्क के मीर जाफिर और मीर सादिक साबित हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ की पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज का नूरी नत अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई का मीर जाफिर और सादिक साबित होगा। सहूलतकारी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का हथियार और मुल्क के लिए वबाले जान बन गई। मफरूर दहशतगर्द गंडापुर की छतरी नीचे छुपे हुए हैं। कल पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनी है। आज हमारे तमाम अरकान असम्बली इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, हमारे MNA सादुल्ला बलोच को घर से उठाया गया है। कोशिश करेंगे कि तनाव और सख्तियाँ कम हो, हालात बेहतरी की जानिब जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, एक तरफ से ज्यादतियाँ हों तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया, ये अच्छी बात नहीं। I think I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। मैं इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ। मैं जवाब सबके दूंगा इंशाल्लाह। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। जाऊँ
सर मुझसे दूर हैं। तो अभी आप I can't ऑपोजिशन से spell हाथ मिला के anything. फिर जाएंगे बाहर। सर You डिमांड know- आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वजीर तवानाई अवैस लगारी मास्क पहनकर ऐवान में पहुंच गए। अपोजिशन अरकान ने अवैस लगारी को कोरोना होने के खदशे का इजहार किया, जिस पर अवैस लगारी ने कहा कि उन्हें कोरोना की संजीदा अलामात हैं। उनका दिल करता है कि वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जप्फी डाल लें। अवैस लगारी जाते हुए उमर अयूब के पास रुके, जिस पर ऐवान में कहकहे लग गए। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। मैं अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज कर जाऊँ, इससे बेहतर है मैं मर क्यों ना जाऊँ। कोई नाराज हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें। मैं न चापलूस हूँ, न मैं किसी का चमचा हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ। मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रीटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, लहजा नरम कर सकता हूँ, नजरिया नहीं बदलूंगा। आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है मर जाऊं, चापलूस हूँ न ही गुलाम। कहा सुप्रीटेंडेंट जेल ने किसी को गैर कानूनी तौर पर जेल से निकाल कर किसी के हवाले किया तो उसे जवाब देना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आता है। वज़ीर आला ने कहा विफाक अपनी पॉलिसी अपने पास रखे, सूबे के सरबराह की हैसियत से खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, बातचीत से मसला हल करके अपने लोगों की जिंदगियां बचाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी PTI समझते हैं कि राब्ते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI की क़यादत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी PTI जेल से बाहर आएँ। गंडापुर चार दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला चट बन जाते हैं। बानी PTI की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में उनकी रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ हो चुका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी की रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। जाली मुकदमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद राबता किया था, जिसमें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी हालात पर बात हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी तकरीर पर कायम है और पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। मुशीर इत्तलात KP ने कहा मुतनाज़ तकरीरों और करारदादों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत चाहती भी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये तनाव बढ़े। अली अमीन गंडापुर दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहले नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रहे हैं। अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा अडयाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। सूबायत और लिसानी कार्ड अडयाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने की बजाय ज़ातियात पर हमला करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे के 11 करोड़ अवाम की खिदमत कर रही हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म गायब है। गंडापुर साहब तो 9 घंटे गायब थे। शहबाज शरीफ साहब तो 80 घंटों से गायब हैं। वो तो बिल्कुल सुम्म बुकमन हो गए हैं। क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को, जिस ऐवान ने उसको वज़ीर आज़म बनाया, उस वज़ीर आज़म को पूछना नहीं चाहिए कि मेरे इस ऐवान पे रात को डाका किसने मारा? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने आइन की हुक्मरानी की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 घंटे गायब रहे। मुल्क का वज़ीर आज़म 80 घंटों से गायब है। परसों रात जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उस पर वज़ीर आज़म खामोश है। शहबाज शरीफ जवाब दें कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो उनकी एमा पर हुआ या उन्हें मालूम ही नहीं। जमहूरियत 9th एवेन्यू पर बेलिबास हो चुकी है। इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इक़्तिदार के भूखे लोग अवाम में जलील हो चुके। शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस तरह मनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद ने कहा बिजली पर एक और टीका लगा दिया गया।
मरे हुए लोगों को और मारा जा रहा है। मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी जिंदा मर गया है। पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा सिलसिला बंद न हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली पर हमले में मुलव्वस नकाबपोश अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर का जलसा लाजमी होगा। जमहूरियत में जलसे होते हैं, जलसा करना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। अदालत ने मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट को माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी भी करवा दी। यकीन दिलाया कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे। ब्लू इकॉनमी वक्त की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरी टाइम अफेयर से मुतल्लिक़ सबके मफाद मुश्तरक हैं। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। माहीगीरी के लिए बीज और खुराक का दुरुस्त तरीक़ाकार के तहत इंतज़ाम ज़रूरी है। इसहाक डार ने कहा, बहरी अमूर में जदीद रुझानात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुल्की और आलमी सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। ब्लू इकॉनमी से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आएगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार 1.5 से 2% कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में माशी अशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक 2 मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मुसलसल शरह सूद 2.5% कम कर चुका। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत गिरकर 68.21 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल आलमी मार्केट में कम होकर 71.59 डॉलर फी बैरल हो गया। 16 सितंबर से मुल्क में पेट्रोलियम कीमतें 12 रुपये तक कम होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 70 पैसे का रिलीफ मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 11 रुपये 91 पैसे कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम कीमतों में रद्दबदल की हतमी मंजूरी देंगे। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास। रुकने मुमालिक के वज़रा के 23वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। SCO के रुकन मुमालिक के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 301 पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी पर 2700 पुलिस एहलकार तैनात। 5,26,973 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 171 की नशस्त पर PTI MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर